हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेताल पचीसी की कहानियों की सीरीज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए। और आज की स्टोरी का टाइटल है असली वर कौन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था और उसके दरबार में उसका एक दूत था जिसका नाम था हरिदास। और उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, बहुत ही सुंदर एक कन्या थी उसकी। उसका नाम महादेवी था। जब वह बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तब हरिदास को बहुत चिंता होने लगी उसके विवाह के बारे में। तो इसी से संबंधित राजा ने जो है हरिदास को एक अन्य राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा जो है उसकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की, अपने राज दरबार में बहुत अच्छी तरह से उसको रखा। और उसके बाद जो है उसकी मुलाकात यानी हरिदास की मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। एक ब्राह्मण जो है हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। तो हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे, सारे अच्छे गुण विद्यमान होंगे, उसे मैं अपनी लड़की दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। तो बताओ, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तब हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे लेकर आना और मैं उस रथ को देखूंगा। अगले दिन वह ब्राह्मण उस रथ को लेकर के आया और दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। उस राजा के दरबार से, यानी जिस राजा के पास मिलने के लिए गया था, उस राजा के दरबार से वह वापस जो है उज्जैन आ गए। दैव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन की शादी जो है किसी दूसरे राजा से या पुरुष से जो है तय कर चुका था। और इसी प्रकार हरिदास की पत्नी ने भी एक राजा से जो है अपनी बेटी की शादी तय कर चुकी थी। यानी पिता ने अलग तय कर दिया था, पुत्र ने अलग तय कर दिया था और माता ने अलग तय कर दिया था, और लड़की तो एक ही है। अब संयोग देखिए कि ऐसा समय बना कि तीनों वर एक साथ इकट्ठा हो गए। अब तीनों वर एक साथ इकट्ठा हो गए तो हरिदास सोचने लगा कि कन्या तो एक ही है और वह तीन है, अब क्या करे। इसी बीच एक राक्षस जो है आया और उस कन्या को उठाकर विंध्याचल पर्वत पर लेकर चला गया। तीनों वरों में एक बहुत ही ज्ञानी था। उसने हरिदास को बताया कि मैं इसका काट जानता हूँ। हरिदास ने उससे पूछा कि इसका काट क्या है, तो उसने बता दिया कि आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ कि लड़की को कौन लेके गया है। लड़की को एक राक्षस उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पर्वत पर लेकर गया है। तब दूसरे ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे रथ पर बैठकर चलो और जरा सी देरी में वहां पे पहुंच जाएंगे हम। तब तीसरा बोला कि मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ, शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिए। इतना कहकर बेताल ने बोला कि हे राजन, अब तो लड़की बच गई, तो अब बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए, उसके लिए असली वर कौन है। तो राजा, जैसा कि आप जानते हैं, विक्रमादित्य जवाब देने में पीछे नहीं हटते हैं क्योंकि वह एक न्यायप्रिय राजा हैं। तो राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी सब ने तो उसकी मदद की। जैसे ही राजा इतना कहे, बेताल तुरंत उड़कर वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। और राजा जैसे कि जितना दूर लेके आए थे, फिर उनकी गिरनी जो है, उनकी यात्रा फिर वहीं उसी पेड़ से स्टार्ट हो गई। तो आपने क्या सोचा था कि इसका असली वर कौन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।